أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व हुदल लिन्नास वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका तौफ़ीक़ बिल अमलिस सालिह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और सामने बैठे हुए दीनी भाइयों और मेरी पर्दा नशीमार बहनों, अल्लाह तबारक व ताला का जितना भी शुक्रिया अदा करें बहुत कम है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें बगैर मांगे हुए, बगैर दरख्वास्त किए हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान जैसी दौलत हमें अता फरमाया है। आज जो उस वक्त से लेकर अब तक जो आप बैठे हुए हैं, मंशा किया है हमें जन्नत मिल जाए, और जन्नत में जो दाखला होगा वो इसी से होगा, ईमान से। तो मेरे प्यारे भाइयों, दीनी भाइयों, हमारे पास चूँकि ईमान है, दुनिया के राहत के सामान कुछ ना हो फिर भी बहुत कुछ है, इसलिए कि हमारे पास ईमान है जिसकी वजह से हम और आप जन्नत में जाएंगे। हमारे दुश्मनान इस्लाम के पास दुनिया के कार वगैरह जो भी साजो सामान है राहत के, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, इसलिए कि उनके पास ईमान नहीं है। तो हमें अल्लाह तबारक व ताला ने बगैर मांगे हुए ईमान की दौलत अता फरमाया, जिसकी वजह से हम जाएंगे जन्नत में। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, दिल में बिठा लीजिए, जब भी कोई काम आदमी दिल पे ले लेता है, गफलत दिल से हटाता है, दिल पे लेकर के कोई काम करना चाहता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके इरादे पर उसके लिए काम आसान फरमा देते हैं। चुनांचे जो शख्स भी कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा उसके लिए इज्जत ही इज्जत है, और जो शख्स कुरान और हदीस के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा उसके लिए जिल्लत ही जिल्लत है, रिसवा ही रिसवाई है। तो मेरे प्यारो दोस्तों सुनो, थोड़ी देर बाद, चूंकि कुरान ही की बात है, दो चार बात बोलूँगा, मुख्तसर बोलूँगा। तो कुरान करीम के बारे में अभी नबी जो तिलावत की, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि, ये जो बच्चियां हाफिजा बनी, जहां हर एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती है, वो सुबह से शाम तक वो जो रट्टा मारती है, रटती रहती है, कितनों मर्तबा, हजारों मर्तबा, लाखों मर्तबा रटने के बाद वो हाफिजा बनी है, कितने सवाब का वो मुस्तहिक हो गई। खुश नसीब है ये हजरात जो जिनके सामने अभी पगड़ी बांधे गई है, बहुत खुश नसीब हैं। तो मेरे मोहतरम, उधर मैं अभी जा रहा हूं, तो लीजिए पहले तो कुरान करीम एक बहुत बड़ी दौलत है हमारे और आपके लिए। ये कुरान करीम की असंदर तासीर असर है कि नेक लोगों की सोहबत मिलती है,
नेक लोगों की, अच्छे लोगों की सोहबत मिलती है और अच्छी लोगों की सोहबत की वजह से आपका दिल बन जाता है, दिल आबाद हो जाता है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, आपके घरें आबाद हो जाती हैं, वीरान नहीं होता, बरकतें आ जाती है। ये तो बहुत बड़ी दौलत है। तो मेरे देखिए, अभी जो कुरान करीम के अंदर एक मैं बता रहा हूं, कुरान करीम से जो भी जुड़ जाएगा, दीनी बातों से जो भी जुड़ जाएगा, उनके लिए इज्जत ही इज्जत है। तो मैं मिसाल के तौर पर आपको कह रहा हूं, यहाँ चूंकि सारे उलमा किराम बैठे हुए हैं, ये जो कुरान करीम काफी दीजिए आप, कुरान करीम जो है इस आप ये समझ लीजिए कि ये कुरान करीम है। ये क्या है? कुरान करीम है। और इसके ऊपर आपने जिल चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया आपने? जिल चढ़ा दिया। ये उलमाए किराम जानते हैं कि कुरान करीम को बिला वजू कोई छू नहीं सकता है, अलबत्ता पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना ही आम है कि आजकल हमारी औरतें, बच्चे, सब कोई जानता है कि बिला वजू कुरान को छूना नहीं चाहिए। आप बताइए, ये बेजान चीज, यही कापी, यही कागज कहीं पड़ा हुआ रहे और लोगों के पैरों में मसल देते हैं, मसले जाते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई उसकी कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई टोकता नहीं है। लेकिन वही गत्ता, वही कागज जब कुरान करीम से जुड़ जाता है और जुड़ जाने की वजह से उसकी इज्जत बढ़ जाती है, कुरान के एजाज के साथ उसकी निस्बत बढ़ जाती है। और अब उसी कागज जो पड़ा हुआ था, लोगों के पैरों में रोंदा जा रहा था, लेकिन जब कुरान करीम से वो जुड़ गया, उसकी निस्बत की वजह से उसका मकाम बढ़ गया कि उसको कोई छू नहीं सकता है। और कुरान किस पर नाजिल हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। हाँ, कुरान किस पर नाजिल हुआ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अखलाक आपको अल्लाह ने सिखलाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अखलाक सिखला रहे हैं, यही तो है कि उस पर अमल हो। तो अगर हम पूरे तौर पर कुरान करीम और अहादीस से यानी दीनी बातों से जुड़ जाएंगे और जुड़ करके जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी किस्मत चमक जाएगी और हम जन्नत में जाएंगे और जन्नत में हमारा दाखिला यकीनी होगा। जब एक बेजान चीज का वो मर्तबा बढ़ गया, हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो अमाल को सही करने के लिए, सुधारने के लिए ही आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान की ये बरकत है। तो लीजिए, बिल्कुल मुख्तसर तौर पर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जो मैंने ये हदीस पढ़ी है, इसके अंदर बिल्कुल उम्मीयत है, इसके अंदर बिल्कुल उम्मीयत है। इस हदीस पाक का तर्जुमा है कि तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को पढ़ाए, सीखे, सिखाए। आप अच्छी तरह जानते हैं जो सिखाने वाले उस्ताद होते हैं या उस्तानिया है, पढ़ने वाले बच्चियां, ये तलबा होते हैं। तो ये तो दोनों बेहतर हैं, ये दोनों अच्छे हैं, बेहतर हैं। कौन करे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर करें, हम और आप नहीं कहते हैं। तो बेहतर ही बेहतर है, अच्छे हैं। लेकिन आप बताइए, ये अगर पढ़ाने वाले ना हो, पढ़ाने वाला हूं, पढ़ने वाले हूं, तो इनके तकाजे तो और भी है। मौलवी साहब को तनख्वाह देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, उनका भी पेट है। अगर आप लोग चंदा ना दें तो मौलवी साहब कहां से फिर पढ़ाएंगे? इसी तरह बच्चे जो रहेंगे हॉस्टल के अंदर खाने पीने के लिए, उसको पेट है, अल्लाह का एक निजाम है। तो इस तकाजे कैसे पूरे होंगे? वो आप लोग पूरे करते हैं। क्या करते हैं? आप लोग पूरे करते हैं। तो पता है चला कि जितने बच्चे या बच्चियां जो पढ़ती हैं, तालीम हासिल करती हैं, और तो इसका सबब कौन बना? चंदा देने वाले। हत्ता कि औरतें और मर्द मदरसे के असातिज़ा वगैरह बोरा लेकर के घूमते हैं, चंदा देते, मेरी माँ बहनें, वो भी इसमें आ गया कि वो चूंकि भी सबब बने। इसी तरीके से मौलाना और बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ाएंगे? आसमान में जाकर के, जमीन में। तो मदरसे में जो भी जमीन दी है वो भी इसके अंदर आ गए। अलगर्ज, ये जो पगड़ी उगड़ी, अलगर्ज खुलासा ये निकलता है इस हदीस के मफहूम का मिसदाक आम तौर पर कि जो शख्स भी इसके ताउन में लगा हुआ रहता है, चाहे उस्ताद हो, चाहे मोहतमीम हो, चाहे मशवरा के जरिए से, चाहे कोई हालात आ जाए उसको दिफा कर रहा है, जिस एतबार से भी, जिसके एतबार से भी आगे बढ़ाने में क्या है वो साथ दे रहा है, मशवरा दे रहा है, पैसे दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखला रहे हैं, सब इसके अंदर आ गए। तो सब बेहतर, सब अच्छे। हम तो बहुत अच्छे हैं, जलसे करते हैं, लेकिन असल जो चीज है नमाज, हमारे अंदर अब तक नहीं आई है।
अब तक नहीं आई है, आना चाहिए। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, मैंने शुरू में जो तिलावत की खाली इशारा करता हूँ कि कुरान जो कहा गया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन कहा गया, ये कुरान करीम जो बाबरकत किताब है, ये फायदा मंद और हिदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए है। मुत्तकी उसे कहते हैं जो गुनाहों से बचे, जो गुनाहों से बचता है, चाहे छोटे हो या बड़े, हर गुनाहों से जो बचता है उसके लिए क्या हिदायत है। अब सवाल पैदा होता है, हम तो ईमान वाले हैं, बहुत से लोग गुनाह करते हैं, तो क्या हमारे लिए कुरान नफा बख्श नहीं है? दूसरी जगह खुद इरशाद है कि हुदल लिन्नास, सब लोगों के लिए फायदा है, हत्ता कि जो काफिर है, हिंदू है, ईमान वाले नहीं है, उनके लिए भी कुरान नफा बख्श है, उनके लिए भी नफा बख्श है। फिर क्या मतलब कि हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान से सबसे ज्यादा जो फायदा उठाएगा वो नेकोकार लोग उठाएंगे, अच्छे लोग उठाएंगे, जो गुनाहों से बचेंगे। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, साफ पता चलता है क्या चल रहा है इससे, तो कुरान से जुड़ जाना चाहिए। कुरान हमें बहुत बड़ी दौलत मिलती है। तो मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, हदीस के एतबार से बात आ गई, हदीस के एतबार से बात आ गई, लेकिन याद रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिकीन, क्या ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ रहो, नेककार बनो, बहुत फायदा होगा। देखिए नेक लोगों की मिसाल अल्लाह वाले किस तरह देते हैं कि नेक लोगों की मिसाल जो है सोने और चांदी के बर्तन की तरह है, वो टूटता नहीं, अगर टूट गया तो बहुत जल्दी वो जुड़ भी जाता है। नेक लोगों का हाल ये है, अखलाक ये है। और बुरे लोगों की जो मिसाल दिया करते हैं, हांडी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन औरतें पहले इस्तेमाल क्या करती थी, वो हर वक्त टूटने के चक्कर में यहाँ से वहां ले जाती है, वहां से वहां ले जाती है, हर वक्त खदशा है कि डर है कि टूट ना जाए। तो बुरे लोगों की वो मिसाल है, इसलिए अच्छे लोगों से जुड़ना चाहिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने जो बात बोला, ये जलसे जुलूस जो कुछ भी होते हैं, मंशा किया है, सबसे पहले चीज क्या है? नमाज अंदर आनी चाहिए, नहीं आ रही है। दुश्मनाने इस्लाम को जितना मिटाना चाहे उतना ही ये उभरेगा। जितने भी हालात आते हैं उसी हालात के अंदर इस्लाम और अहले इस्लाम पनपते रहते हैं, निखर करके आते हैं, निखर करके आते हैं। देख ले कितने हालत आई है। मुजाहिदीन के बारे में आता है, ठिकरीबार इदारे के अंदर मौलाना खालिद अली यमनी तशरीफ लाए थे, उन्होंने बताया था कि उसमें शिरकत होने के लिए, सबसे पहले शिरकत होने के लिए, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां पेश करने के लिए सबसे पहले हाफिज कुरान होना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि 40 दिन कम से कम उसको क्या है, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी। एक तकबीर उला, एक वक्त की नमाज की भी तकबीर उला छूटना नहीं चाहिए। एक तो शर्त हाफिज कुरान होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि तकबीर उला की नमाज की छूटनी नहीं चाहिए।